गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से कितने वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। कोविड-19 का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो कितने साल के बच्चों के लिए करने की घोषणा की है? यानी 18 साल से ऊपर वालों को भी लग चुकी है, 45 साल से ऊपर वालों को भी लग चुकी है और 14 साल से ऊपर वालों को भी लग चुकी है। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया आंसर, तो 20 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता। तो किसे लगाने की घोषणा की है? 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की गई है। चलिए, और बुजुर्गों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो इम्यूनिटी वाली जो वैक्सीन है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, उसकी लगाने की घोषणा की गई है कि अब उन्हें वो वाली वैक्सीन लगाई जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जन शिक्षण संस्थान और किसने हाल ही में नीलाबुर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? बताइए किसने किया है? महिंद्रा बैंक ने किया है, नाबार्ड ने किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है या कैनरा बैंक ने किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा नाबार्ड क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें ऋण देने का काम करता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और अगर इसकी संस्थापक की बात की जाए कि संस्थापक किसे माना जाता है, तो रंजना जी को इसकी संस्थापक माना जाता है। और अगर इसकी बात की जाए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो चिंतला इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में, और अगर बात की जाए कि जो नाबार्ड है, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना किसकी, कौन सी समिति के द्वारा हुई थी? तो शिवरमन समिति के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए लिख लेते हैं ये भी, शिवरमन समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? बताइए किसने किया है बाल बजट पेश? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश या गुजरात सरकार? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? राइट आंसर हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश सरकार। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने बाल बजट पेश करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया है उन्होंने, जिसमें बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया गया है। इसमें क्या होगा कि बच्चों के लिए 220 योजनाओं के लिए 220 योजनाएं हैं बच्चों के लिए, जिसमें कितना खर्च आएगा? 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? बच्चों के पोषण के लिए, शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। कितने किए गए? 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, किसने किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा झटका सीरीज। झटका सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे स्टैटिक जीके के, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थार भूमि
कहाँ स्थित है। इधर आंसर लिखते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बताएंगे जो थार भूमि है वो कहाँ स्थित है। तो ये हो जाती है हमारी राजस्थान में। कहाँ हो जाती है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आप सभी को पता है कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है। कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन से है वो राज्य? हरियाणा है। कौन कौन से है? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। कौन कौन से है? एक यहाँ पे लिख लेंगे, हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गुजरात। कौन कौन से है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात। और कौन कौन से है बताइए फटाफट से कि वो कौन कौन से राज्य है जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। बताएंगे फटाफट से इसके कौन कौन से ऐसे राज्य है। तो चलिए, गुजरात है, बिहार है, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 8वां हो जाता है उत्तराखंड। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, किस किस से करता है? 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। गुजरात नहीं आएगा, इसमें आएगा राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। मैं भी तो सोच रही हूँ कि ये गलत है, राजस्थान से भी तो सीमा साझा करता है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसे यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। बताइए फटाफट से, स्वतंत्रता से पहले ऐसा कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो काले पानी के नाम से जाना जाता था। बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है बताइए। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो किसके नाम से? काला पानी के नाम से जाना जाता था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो काला पानी था वो किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। किसके नाम से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से, द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता है कि झांसी नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम क्या है? पीर पंजाल। वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया। बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया। तो किसने किया? ये किया था सिक्किम ने। किसने किया था? सिक्किम ने किया था। नहीं सॉरी, ये इसका नाम क्या है? सर सिरिल जॉन जॉन रैडक्लिफ। क्या था इसका पूरा नाम? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ था, इसलिए इसे रैडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने इसका भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया था, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, यानी सीमा साझा करता है। तो कौन सा है वो राज्य? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है वो स्टेट, वो राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर अब क्या है? यूटी है। ठीक है। नेक्स्ट है डंकन पास किसके मध्य स्थित है? पास यानी दर्रा। डंकन जो दर्रा है वो किसके पास स्थित है? बताइए तो किसके पास है स्थित? ये दक्षिण अंडमान। किसके पास है? इधर शॉर्ट में लिख देते हैं दक्षिण, आप पूरा लिख लीजिए, अंडमान और लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये इसके पास स्थित है डंकन दर्रा। नेक्स्ट है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की जो भूमि है उसका सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? बताएंगे फटाफट से। तो वो कहलाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहलाता है। इंदिरा कोल कहलाता है। और इंदिरा पॉइंट क्या कहलाता है? आप ये लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसे रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो कौन सा पुल करता है? आदम का पुल। कौन सा पुल? आदम का पुल क्या करता है? जो भारत की मुख्य भूमि है उसे रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका स्थित, अंटार्कटिका में स्थित क्या है? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है क्या? दक्षिण गंगोत्री। चलिए, आप लोग सोचेंगे दक्षिण गंगोत्री कोई नदी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये है अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा। आप सभी को पता है सबसे बड़ा हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाता है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं। दूसरा हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, और तीसरा हो जाता है हमारा महाराष्ट्र। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश पहला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फटाफट से। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसी में और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? बताइए आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी और वर्तमान राजधानी कौन सी है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो पुरानी राजधानी थी वो मैं आपको बता देती हूँ, और वर्तमान राजधानी थी क्या है वो आप बताएंगे। तो कुर्नूल जो है वो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्य में स्थित है? बताएंगे फटाफट से। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान उसकी निकोबार द्वीप समूह की सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? दक्कन का जो पठार है वो किस राज्य में स्थित है? बताएंगे फटाफट से। तो ये है हमारा दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? बताएंगे किन किन में पूछा है, कौन कौन से राज्य है ऐसे जिनमें दक्कन का पठार स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है।
कर्नाटक, और ये कहाँ का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात रह गया ना, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश रह गया, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? जो धारवाड़ का पठार है, इसे मैं पूरा लिख देती हूँ, धारवाड़, धारवाड़ का पठार, बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार। नेक्स्ट है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो अन्नाईमुड़ी चोटी है वो कहाँ पर है, आप लोग मुझे बताएंगे, और इसकी ऊंचाई मैं आपको बता देती हूँ, 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर। ठीक है, किलोमीटर नहीं, मीटर है अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन यानी LB निर्माण कंपनी बन गई है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, दूसरी है रिलायंस, तीसरी है अडानी रिफाइनरी और चौथी है ओडिशा पेट्रो प्रोडक्ट्स। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, रिलायंस, अडानी रिफाइनरी और ओडिशा पेट्रो प्रोडक्ट्स। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स है वो लिमिटेड है, जो कंपनी है ये हाल ही में BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली, कौन सी? BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर, किसकी? विश्व की बन गई है, विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तमिलनाडु, मुंबई, दिल्ली या गुजरात? तो बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो किसे किया है? तमिलनाडु को किया है, मुंबई को किया है या गुजरात को किया है या दिल्ली को किया है? बताइए, तो किसे किया है? गुजरात को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक नया परिसर निर्माण का भवन हुआ है वो गुजरात राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अजय भूषण पांडे को हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताएंगे 13 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए या 18 वर्ष के लिए? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? जो अजय भूषण पांडे है उन्हें क्या किया गया है? कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी हो जाता है, यानी 3 वर्ष के लिए किया गया है। ठीक है, वे इससे पहले कहाँ थे? फरवरी में राजस्व सचिव के पद पे थे। फरवरी तक वो कहाँ थे? राजस्व सचिव के पद पर थे, राजस्व सचिव के पद पर थे। ठीक है, यानी अब वहाँ से वो क्या हुए हैं? रिटायर हुए हैं और अब उन्हें क्या किया गया है?
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताइए फटाफट से, कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए है पुणे में, नागपुर में, मुंबई में या केवल्य में। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? पुणे हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के पुणे में ये इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यह जो इसके जो वो है कितनी भूमि में इसका क्षेत्र, पूरा क्षेत्र कितनी भूमि में होगा? 300 एकड़ भूमि में। कितनी, इसके लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है वो 300 एकड़ भूमि किया गया है। यह देश का पहला शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर क्या होंगे? मिल जाएंगे। देश का पहला शहर, देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर सभी उपचार एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जाने के बाद किसी और जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया? तो बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, शिखर धवन या रवि बिश्नोई। बताइए फटाफट से, ऐसा कौन सा इनमें से क्रिकेटर है जो अर्धशतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया? तो उनका नाम है ऋषभ पंत, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस को हाल ही में किस आईपीएल टीम का नया कप्तान बनाया गया है? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स या मुंबई इंडियन। बताइए फटाफट से, किसका हो गया, किसका जो कप्तान बनाया गया है फाफ डुप्लेसिस को? कोलकाता नाइट राइडर्स का, रॉयल चैलेंजर्स का, पंजाब किंग का या मुंबई इंडियन का? बताइए, राइट आंसर हो जाता है हमारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। कौन सी टीम का? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान बनाया गया है फाफ डुप्लेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कि गैब्रियल बोरिक फोंट को हाल ही में किस देश का नया 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से, राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है माली का, इंडोनेशिया का, चिली का या अफ्रीका का? कौन से नंबर का? 36वें नंबर का राष्ट्रपति किसे किया गया है? गैब्रियल बोरिक फोंट को किया गया है। तो ये बनाया गया है चिली का, चिली देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है गैब्रियल बोरिक फोंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर इनके आंसर गलत टिक करके आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्हें नोट डाउन करेंगे एक एक क्वेश्चन को। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की फर्स्ट क्वेश्चन की, कि जो रामबाण सीरीज है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? जो लाल किले में मुगल अस्तित्व है वो किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो कौन था सबसे लास्ट में? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ये समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से है? ये कौन? सावित्रीबाई जो फुले है वो भारत के किस राज्य से है? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये हो जाते हैं हमारे महाराष्ट्र से। कहाँ से हो जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से हो जाते हैं सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है
है वाडियार राजवंश ने किस स्थान पर शासन किया था। इधर लिख देते हैं आंसर कि जो वाडियार राजवंश थे उन्होंने किस स्थान पर शासन किया था, तो उन्होंने किया था मैसूर में। कहाँ पर किया था? मैसूर में शासन किया था। नेक्स्ट है कि बॉम्बे यानी अब जो मुंबई है में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव यानी आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? किस वर्ष रखी गई थी बताइए? तो ये रखी गई थी 1913 में। कब रखी गई थी? 1913 में रखी गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक को स्वीकार करने वाले सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? बताइए सबसे पहला शासक कौन था? तो उनका नाम था, वो था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है 1923 का जो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह था वो किस शहर में आयोजित किया गया था? कब? 1923 में। बताइए कब किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था हमारा नागपुर में। कहाँ पर किया गया था? नागपुर में किया गया था। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद कि सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वर्तमान में क्या है? वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। पहले उसका नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनस था। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो ये जो था विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई का निर्माण किस काल में हुआ था? सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई का निर्माण किस काल में हुआ था? बताएंगे फटाफट से। बताइए कौन से काल में हुआ था इसका निर्माण? तो ये हुआ था हमारा 1878 से 1888 के बीच। कब हुआ था? 1878 से 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ये स्थापना है, स्थापना कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? बताइए कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जो वो थे हमारे क्या नाम था उनका? आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? बताइए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम बताइए फटाफट से। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत। ये और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, इन्हें कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारे करंट अफेयर के कुछ और क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार कि एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को किया गया। किसे किया गया? एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है नशा मुक्ति के खिलाफ मुंबई से दिल्ली की दौड़ लगाकर किसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया? तो उनका नाम है मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा की प्रसिद्ध संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल किसे निर्वाचित किया गया? तो सिस्टर मैरी जोसेफ को निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लाकर 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली? बताइए किसने? श्रीलंका ने। नेक्स्ट है चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट है आईसीसी की ओर से फरवरी 2022 के लिए किसने मेल प्लेयर ऑफ द मंथ एवं फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया? तो श्रेयस अय्यर
जो भारत के हैं उन्होंने मेल, और एमिला कोर इन्होंने जो न्यूजीलैंड की है इन्होंने फीमेल का प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/3/2022 को यानी 15 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो गणेश गावंकर ने ली। किसने ली है? गणेश गावंकर ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।